नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और अब से थोड़ी ही देर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा में कौन टॉपर होगा, कौन कौन टॉप 10 में शामिल होंगे, कौन जिला में बाजी मारता नजर आएगा, करेंगे टॉपरों से बातचीत। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें बिहार में बिजली की दर अब नहीं बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि बिजली दर नहीं बढ़ने देंगे। बिहार विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी तो कर दी, लेकिन सरकार ने अनुदान के जरिए दरों में बढ़ोतरी की भरपाई कर दी है। यानी अब बिहार की जनता के जेब पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार ने 13,114 करोड़ सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है, और जिसके बाद अब बढ़ी हुई दर का आम उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी के साथ, जहां पर बिजली दर नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधानसभा के अंदर इस बात को साफ कर दिया कि 13,114 करोड़ जो राशि है वो सारी राशि अनुदान के तौर पर सरकार वहन करेगी। वर्ष 23 में 8,895 करोड़ रुपया अनुदान और प्रत्याशित वृद्धि करते हुए 4,219 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान देते हुए कुल 13,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि व्यवस्था वर्ष 23-24 में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से की गई है। और बिजली का जो रेट पिछले 4 साल में था, 5वें साल भी वही रहेगा। बिहार की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार प्रकट करना चाहते हैं। इतना बड़ा निर्णय किसी सरकार ने लेने का काम नहीं किया। लोगों को तो जो मिलता है रेट ज्यादा ना मिलता है भाई, उस रेट पर बिजली यहाँ पर ज्यादा, जो हम लोग बराबर कहते थे कि भाई एक ही तरह का रेट होना चाहिए, तो वो वन नेशन वन रेट की बात, वन टैरिफ, तो वो तो कोई माना नहीं। यहाँ पर हुआ, और कितना हम लोग यहाँ पर बिजली का सब लगवाए। बताइए, देश का सबसे महंगा, सबसे अमीर राज्य, और उसमें मिल रहा है उसको 4.32 रुपया प्रति यूनिट, हम लोगों को मिलता है 5.82 रुपया प्रति यूनिट। इतना ज्यादा रेट पिछले साल 5.12, और उससे बढ़ करके हो गया इतना। इसी में हम लोगों ने आपस में बैठ करके किया कि भाई इतना रेट बढ़ रहा है। और तो सवाल है, जो कमेटी है उसका तो काम है ना कि जो रेट आता है उस रेट के आधार पर वो डिसीजन लेता है, लेकिन उसके बाद सरकार निर्णय लेती है। भूल काहे जाते, सरकार निर्णय लेती है और ज्यादा लोगों को मदद देने का निर्णय लेती है। तो इस बार भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हम लोगों का पैसा बढ़ने नहीं देंगे, जो रेट था वही रहेगा, और अपनी तरफ से हम लोग कितना करेंगे। आप पिछली बार समाज शांति बनाए रखें, अब जान लीजिए। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर भी और बिहार के जनता के लिहाज से बड़ी राहत देने वाली खबर भी, जिसमें उसकी बोझ पर कोई अब असर नहीं पड़ेगा। उसकी जेब पर बोझ जिसका डर उसे सता रहा था बिजली की रकम के तौर पर, अब वो राहत उसे सरकार ने दे दी है। बिल्कुल, देखिए, बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि जिस तरीके से रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा बिजली दर में काफ़ी इजाफा किया गया था, 24.1% का इजाफा किया गया था, एक बड़ा इजाफा था, वो कहीं ना कहीं अब लोगों के बोझ पर उसका जेब पर जो बोझ है वो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो राशि बढ़ाई गई थी वो कोयले की कीमत के कारण, बढ़ी हुई कीमत से जो कोयला मिल रहा था इसके कारण कीमत बढ़ाई गई थी, और लगातार बिजली के दर भी इसके कारण बढ़ रहे थे। अब सरकार ने निर्णय ले लिया है कि उस पर सरकार सब्सिडी देगी। हालांकि जानबूझकर कहीं ना कहीं हर साल पिछले कुछ वर्षों से ये चीज़ देखने को आ रही है कि सरकार के द्वारा ये जो निर्णय है, इस निर्णय में पहले ये बताने की भी कोशिश होती है कि सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, बिजली का दर ये है, रेट ये है, हम सब्सिडी दे रहे हैं। मतलब
सरकार के द्वारा जो सब्सिडी मिल रहा है वो लोगों को बताया जा रहा है सरकार के द्वारा। और खास तौर पर मुख्यमंत्री ने जो आज ऐलान किया है सदन में, उसके पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था और अब मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा सदन के अंदर से की है और कहा है कि इसका कोई असर लोगों के जेब पर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि यदि सरकार सब्सिडी नहीं देती है तो काफ़ी महंगी दर से लोगों को बिजली मिलेगी, लेकिन अब सरकार ने जो सब्सिडी दिया है, जो ऐलान किया है आज विधानसभा में, और सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री ने इस दौरान एक चीज पर फोकस किया। उन्होंने फिर से एक बार केंद्र सरकार से यह मांग की है कि जो वन नेशन वन टैरिफ है उसे केंद्र सरकार लागू करे। नीतीश कुमार ने एक आंकड़ा भी दिखाया कि किस तरीके से जो बिहार में हमें बिजली मिल रही है वो अन्य जो विकसित राज्य हैं, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उन राज्यों से हमें महंगी दर पर बिजली मिल रही है और उसके बावजूद हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं ताकि उनके जेब पर इसका असर न पड़े, बोझ उन्हें सहन न करना पड़े। तो ये बात लगातार मुख्यमंत्री कहते आए हैं। आज भी उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की बिजली की दर क्या है, गुजरात की बिजली की दर क्या है, वहाँ सरकार किस दर पर बिजली खरीद रही है, हम महंगी बिजली खरीद रहे हैं, उसके बावजूद हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो वन नेशन वन टैरिफ होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने विपक्ष से भी मांग की है कि भले ही सरकार ने अभी सब्सिडी दिया हो, लोगों को बढ़ी हुई बिजली दर पर कोई असर नहीं होगा। शैलेंद्र, लेकिन सवाल फिर यहीं से उठता है कि राहत की उम्मीद लोग कर रहे थे, लेकिन ये पूर्ण राहत लोगों को मिल गई है। एक लिहाज से देखा जाए तो बिजली के दर में बढ़ोतरी नहीं हुई, लोगों को जो पहले वो अदा कर रहे थे बिजली की दरें वही एक बार फिर से स्थिति बन चुकी है। लेकिन 13,114 करोड़ रुपए अनुदान के तौर पर अगर सरकार दे रही है तो क्या इसे हम माने कि दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं ये बोझ जो है वो जनता के तक ही पहुंचेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार यदि सब्सिडी दे रही है तो सरकार जो राजस्व है उसी राजस्व से सब्सिडी दे रही है, जो हमारा जनता का जो पैसा है हमारी और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सरकार ने आज ऐलान किया है, पहले भी ऐसा होता रहा है कि सरकार यह बताती है कि बिजली का दर ये है, बढ़ोतरी इतनी हुई है और उस पर हम सब्सिडी इतना दे रहे हैं। मतलब कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है, कैसे आपके जेब पर बोझ कम पड़े, यह सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। और सरकार आज मुख्यमंत्री ने यह सदन में इस बात को रखा भी। हालांकि जहां तक बिजली के दर की बात है तो वो साफ तौर पर लोगों की जेब पर उसका असर नहीं पड़ेगा, लोगों को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। जिस दर से अभी तक बिजली लोग खरीद रहे थे उसी दर से उन्हें भुगतान बिजली की दरों में भले बढ़ोतरी ना हुई हो, लेकिन ये अनुदान भी जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो भी जनता की ही गाढ़ी कमाई का पैसा है और उसका बोझ किस रूप में जनता तक पहुंचता है ये जरूर सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा परिसर में आज बीजेपी विधायकों ने कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने अपनी मांग पत्र दिखाकर मुख्यमंत्री जो ऑनलाइन परीक्षा में हो रही धांधली पर रोक लगाने की मांग की। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। लेकर के बीजेपी जो है प्रोटेस्ट कर रही है, ऑनलाइन परीक्षा में धांधली बंद करने की मांग कर रही है, बिहार के मेधावी छात्रों को कुचलना बंद करने की मांग कर रही है, 2-2 लाख लेकर के सेंटर मैनेज करने की मांग कर रही है और परीक्षा में धांधली बंद करने की मांग कर रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी बीच मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, नीतीश कुमार यहाँ पे पहुंचे हैं और भाकपा माले का जो प्रोटेस्ट है वो एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और परीक्षा में धांधली जो है उसको लेकर के ये मांग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हैं। तेजस्वी यादव भी साथ में हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष ही और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के समक्ष ही जो भाजपा के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने वो पेपर भी दिखाया है कि देखिए जिन मुद्दों को लेकर के हम विरोध कर रहे हैं उस पर विचार कीजिए और बिहार में जो परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा में धांधली हो रही है उस पर नकेल कसिए। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। जो मौके पे मौजूद मीडियाकर्मी इस खबर को कवर कर रहे थे उन्होंने हाथ हिलाकर के अभिवादन भी किया। तेजस्वी यादव जो हैं वो भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। तो कह सकते हैं कि एक तरफ भले ही बीजेपी के विधायक जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन सरकार इनके इस प्रोटेस्ट को गंभीरता से नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो वहीं दूसरी तरफ शराबबंदी के मामले में बिहार के विभिन्न जेलों में बंद लोगों को छोड़ने की मांग की गई और महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की मांग को लेकर आज भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। शराबबंदी के तहत जेल में बंद लोगों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये भाकपा का माले का विरोध प्रदर्शन है। शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद दलित गरीबों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। बिहार में विधवा वृद्धावस्था पेंशन 3000 प्रतिमाह देने की मांग कर रहे हैं। 22 साल से जेल में बंद काराबंदियों को रिहाई करने की मांग कर रहे हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की और स्वास्थ्य की व्यवस्था की गारंटी की मांग कर रहे हैं। महबूब आलम है, बात करते हैं। महबूब जी, किन मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, आज मुख्य रूप से हम लोग ताराबंदियों की रिहाई की मांग करते हैं। साथ साथ शराबबंदी में जितने गरीब मजदूर जेल में हैं उनको रिहा करे, सरकार एक आम माफी दे। साथ साथ जो मात्र 3400 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत गरीबों को, विधवाओं को, विधवाओं को और विकलांग को दिया जाता है, इसकी मांग करते हैं हम लोग। ये मानवीय संवेदना होनी चाहिए और कम से कम 3000 रुपया मासिक पेंशन उनका होना चाहिए। सरकार आप ही की है, आप मांग करते हैं, सरकार विचार करती नहीं है। सरकार को हम लोग समर्थन कर रहे हैं और सरकार से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार पर दबाव भी डाल रहे हैं। हमारी सरकार है ऐसी बात नहीं है, सरकार को हम समर्थन करते हैं और समर्थन करते हैं तो सरकार को हमारी बात सुननी होगा, नहीं सुनने से दिक्कत हो जाएगा। और दिक्कत हो जाएगी। सीधे तौर पे धमकी भरे लहजों में भाकपा माले के जो नेता दल के विधायक दल के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी, जिन मांगों को लेकर के हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस पर सरकार पुनर्विचार नहीं करेगी तो मुश्किल होगी। बहरहाल देखना होगा कि भाकपा माले की तल जो बातें हैं, शब्द है, उसका कितना असर सरकार पे होता है, सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है, जहां दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 20 सड़क पर 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई है। इलाके में इस वजह से अफरा तफरी मच गई। उद्वंत नगर के केंद्रीय विद्यालय के पास की ये घटना और फिलहाल पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और अपनी जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन 20 सड़क पर 10 राउंड फायरिंग दिन दहाड़े और इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो आरा में 20 सड़क पर 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई है। तो ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आरा की इस घटना के बाद से आरा की जनता के साथ बिहार के लोगों के मन में भी ये सवाल कि आखिर दिन दहाड़े जो अपराधी तत्व के लोग हैं वो खुलेआम फायरिंग करके यहां से फरार हो जा रहे हैं, तो पुलिस कर क्या रही है। हालांकि पुलिस टीम का यह कहना है कि जांच करने की शुरुआत कर दी गई है, कौन लोग इसमें शामिल थे, लेकिन वो पकड़ में कब आ पाएंगे और ऐसी घटनाएं ना हो दूसरी जगह पर या आरा में ही, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसे लेकर जवाब देने के लिए अधिकारियों को सामने आना चाहिए। ताबड़तोड़ फायरिंग ने एक बार फिर से आरा में लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। उद्वंत नगर के केंद्रीय विद्यालय के पास ये ताबड़तोड़ फायरिंग दिन के उजाले में की गई है। 10 राउंड फायरिंग के बाद यहां रह रहे लोगों के बीच डर का पैदा होना स्वाभाविक है। केंद्रीय विद्यालय के पास ये फायरिंग के बाद और दुकान को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की जानकारी इस वक्त जो प्रारंभिक तौर पर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी को निशाना बनाया जा रहा था, क्योंकि जिस व्यवसायी की दुकान यहां पर है, बताया गया इसी पर निशाना साधते हुए फायरिंग की गई। 10 राउंड फायरिंग के बाद से अपराधी हालांकि यहां से फरार हो गए, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये कौन है और किस मकसद से फायरिंग की गई, पुलिस अब ये कह रही है कि जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही। लेकिन अपराधी कैसे कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। और संवाददाता हिमांशु प्रवीण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर आरा से जुड़ गए। हिमांशु, आखिर ये अपराधी यहां जो फायरिंग कर रहे थे उनको पुलिस क्या किसी को पकड़ पाई है या फायरिंग करके ये अपराधी फरार हैं? बताए जा रहे हैं जो कि अचानक आए और ताबड़तोड़ उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। इस दौरान 1-2 दुकानों पर भी फायरिंग की है उन्होंने। एक दुकान के शटर में भी छेद हो गया, जिसकी वजह से मौके पर काफी अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं।
और उसके बाद पुलिस पहुंची है। फिलहाल पुलिस आसपास में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके हिमांशु, फुटेज यहाँ को से तलाश थाने करने की दूरी जरा बताइए, आसपास क्या थाने की मौजूदगी है, पुलिस क्या नजर आती है इन इलाकों में? थाने की अगर बात करें, थाने की दूरी यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है। लेकिन ये जहाँ फायरिंग हुई एक प्रमुख इलाका है। केंद्रीय विद्यालय से लेकर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी परिसर, मेडिकल कॉलेज वगैरह सारे यहीं पे हैं। अभी अगर बात करें तो आरा शहर का एक प्रमुख वीआईपी इलाका है ये, जहाँ पे ये फायरिंग हुई है। और उस समय जब फायरिंग हुई तो पुलिस की गश्ती गाड़ी आसपास भी नहीं थी, बाद में पहुंची है। और पता अपराधियों की संख्या की कोई जानकारी मिल पाई है कि कितने की संख्या में अपराधी थे? जी 10 से ज्यादा की संख्या में अपराधी थे जो आए और ताबड़तोड़ पहले हवाई फायरिंग की और उसके बाद दुकानों पर भी निशाना बनाकर फायरिंग की। और इसके अलावा कुछ दुकानदारों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि उन लोगों ने ये भी कहा कि मैं फिर आऊंगा, यानी उन्होंने एक बार धमकी देते हुए भी वो चले गए और बोला कि दोबारा भी यहाँ पे तो देखिए हिमांशु, आप बने रहिए, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को जरा दिखा दें। ये देखिए दिन के उजाले में कैसे हवाई फायरिंग की जाती है, 10 राउंड फायरिंग, और जो अपराधियों की संख्या है वो भी 10 के आसपास ही बताई जा रही है। इस तादाद में अपराधी दिन के उजाले में पहुंचते हैं, फायरिंग करते हैं, दुकानों को निशाना बनाया जाता है। ये आप घेरे में देख रहे होंगे कि कैसे यहां पर फायरिंग की गई और गोलियों के निशान यहां पर साफ दिख रहे हैं। हालांकि अब पुलिस वाहन आपको यहां पर दिख रही होगी, लेकिन जब ये फायरिंग की घटना हो रही थी दिन के उजाले में, और वो भी वीवीआईपी इलाका, जैसे हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि ये व्यस्ततम इलाका भी है, वीआईपी इलाका भी है, यहां पर बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, स्कूल हैं, और वहां पर यह स्थिति है कि अपराधियों को जरा भी डर नहीं है कि घटनाओं को अंजाम देने के लिए जब वो यहां पहुंच रहे हैं तो उन्हें कोई पकड़ सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। घटना को अंजाम देकर अपराधी आज से फरार हैं और अब पुलिस अंधेरे में ही तीर चलाने की कोशिश कर रही है और अब तफ्तीश के दावे किए जा रहे हैं। खबर लखीसराय से, जहां के वीरपुर थाना क्षेत्र के टाल शर्मा गांव में मेले में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो चुकी है। एक अन्य युवक के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज इस वक्त चल रहा है। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। मौके पर पहुंचे एसपी ने यह बताया कि मृतक और घायल युवक राजू की एक शख्स प्रिंस कुमार से किसी बात को लेकर विवाद पुराना था, जिसके बाद प्रिंस कुमार ने अपने साथियों के साथ मेले से लौटते समय दोनों युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें श्रवण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजू के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने जल्द ही सभी अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। मेला से घर जा रहे थे, वो लोग यहाँ रोड पे बैठा हुआ था। हम लोग जैसे यहाँ पे पहुंचे रोड के पास, वो लोग फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। कितने की संख्या में? वो 8-10 के संख्या में। कितना देर तक फायरिंग किया है? फायरिंग तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, वही लगभग 30-35 राउंड पे गोली फोड़ा है। जख्मी ने उसका नाम बताया है। पूरे घटनाक्रम में कल सुबह से यह घटना शुरू हुई है। प्रिंस का स्थानीय ग्रामीण राजू के साथ, उसके परिवार के साथ बांस काटने को लेकर विवाद हुआ था। और बड़ी खबर अररिया से, जहां 5 घरों में भीषण आग लग गई है। आग में लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। दमकल की टीम ने आग पर हालांकि काबू पाया है। रानीगंज थाना क्षेत्र की यह घटना, और बताया जा रहा है कि रानीगंज थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में थ्रेशर से आग जो है वो निकली और इस आग ने 5 फूस के मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते 5 घर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोग और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक काबू पाया जाता तब तक घर जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके थे। और ये तस्वीरें देख लीजिए जरा, कैसे आग की लपटें ऊंची उठती हुई नजर आ रही हैं और फिर इन पर काबू पाना भी बेहद मुश्किल। ग्रामीण अपने असर से कोशिश करते पहले नजर आए, फिर दमकल की गाड़ी पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, इसे बुझाया जाता, तब तक सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। एक एक कर 5 फूस के मकान जो है उसकी चपेट में आ गए और इस अगलगी के दौरान अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर नजर आया। और अब से
से थोड़ी ही देर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। परीक्षा को लेकर कौन टॉपर हैं, कौन कौन से टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने बाजी मारी है, क्या लड़कियों ने एक बार फिर से इतिहास रचा है और बाजी मारते हुए अपने स्थान को उन्होंने साबित किया है। तमाम खबरें सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पाइएगा और साथ ही साथ रिजल्ट देखने के लिए न्यूज 18 बिहार की वेबसाइट www.news18bihar.com पर आप लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले परिणाम नजर आएंगे और आपको परिणाम दिखाने के साथ साथ इस बात की सुनिश्चितता भी होगी कि रिजल्ट देखने के साथ सबसे पहले अधिकारियों ने किन किन नामों का जिक्र किया वो आपके पास हम लेकर पहुंचेंगे। इंटर के रिजल्ट के बाद अब मैट्रिक के रिजल्ट की बारी, जिसके लिए बस कुछ क्षणों का इंतजार और इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपके सामने रिजल्ट को लेकर क्या है स्थिति सबसे पहले बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा अंतराल। हेडलाइंस